परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको सीखना भी आसान है। आज की इस वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल का जितने भी यूज होते हैं यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा और एक एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है। तो गाइज, दिस इज एनआरआई हियर फ्रॉम इंग्लिश सुपर क्लास। गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। आज हम सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम 4 रूपों में करेंगे और इसी वीडियो में आपको यहाँ पर चारों का यूज सिखाया जाएगा। देखिए, पहला यूज होता है, तो पहला पॉइंट है हैविंग प्लस V3, मतलब हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद कॉमा और फिर सेंटेंस लिखा जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट सेम रहेगा। इसमें 2 या 2 से ज्यादा एक्शन किए जाएंगे, लेकिन एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसके लिए हमें इस वाले रूल्स को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैविंग V3 एंड सेंटेंस डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैविंग रहेगा और हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब हमारा सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, इसमें 2 सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, तब हम दूसरा वाला नियम यूज करेंगे। तीसरा है हैविंग बीन प्लस V3 और सेंटेंस प्लस पैसिव वॉइस, यानी कि हैविंग बीन प्लस V3, ये पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाएगा। कैसे? इसको भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। देखिए, और चौथा है बीइंग प्लस V3 सेंटेंस एंड पैसिव वॉइस, और इसका भी यूज ही पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में होगा। अब इन दोनों का यूज भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले हम पहले और दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सेम, एक ही सब्जेक्ट रहेगा और 2 एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके बारे में पहले हम सीख लेते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं हैविंग प्लस V3 प्लस सेंटेंस लेकर, और इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, यानी कि एक्शन करने वाला सब्जेक्ट जो रहेगा वो एक रहेगा और एक्शन उसके द्वारा 2 किए जाएंगे। अब कैसे? थोड़ा एग्जांपल से समझिए। पहला सेंटेंस देखिए, पैसा कमा करके उसने एक कार खरीदी। तो यहाँ पर कार खरीदने वाला वही है, उसने है, और पैसा कमाने वाला भी वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही सब्जेक्ट 2 एक्शन कर रहा है। तो जो एक्शन पहले उसने किया, यानी कि जो काम उसने पहले किया, वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। तो पहले उसने क्या किया? पहले उसने पैसा कमाया, उसके बाद उसने कार खरीदी, यानी कि पैसा कमाने के बाद उसने जो है थोड़ा गैप लिया, दूसरा एक्शन करने से पहले उसने गैप लिया थोड़ा, फिर उसने कार खरीदी। देखिए, पैसा कमा करके, तो यहां पर क्या होगा? हैविंग, ये हमारा पहला एक्शन है सब्जेक्ट द्वारा, हैविंग, फिर V3, कमाना हो जाएगा वर्ब, ये थर्ड फॉर्म रहेगा अर्नेड, हैविंग अर्नेड मनी। ये देखिए, सब्जेक्ट द्वारा एक एक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका है कि हैविंग अर्नेड मनी, पैसा कमा करके उसने एक कार खरीदी। ही परचेज्ड आ कार, ये देखिए, हैविंग अर्नेड मनी ही परचेज्ड आ कार, पैसा कमा करके उसने एक कार खरीदी। तो यहां पर हमने ये सीखा कि एक ही सब्जेक्ट द्वारा 2 एक्शन किया जा रहा है और दोनों के एक्शन में गैप है, और जो पहले वाला एक्शन होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में रहेगा, यानी कि हैविंग प्लस V3 के रूप में रहेगा। ये देखिए, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, अपनी कार बेच करके मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए, यानी कि मेरे द्वारा पहला एक्शन हुआ कार बेचने का, फिर दूसरा एक्शन मैंने क्या किया? थोड़ा गैप लेकर दूसरा एक्शन हुआ अपने दोस्त को पैसे देना। तो यहाँ पर देखिए, पहला एक्शन अपनी कार बेच करके, ये होगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ पर इस वाले एक्शन को हम हैविंग प्लस V3 से बताएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग सोल्ड, बेचना, सेल और थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो हैविंग, ये देखिए, और सोल्ड, हैविंग सोल्ड अपनी कार, सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहां पर अपनी का माई,
कार, हैविंग सोल्ड माई कार, उसके बाद कॉमा, कॉमा क्यों? क्योंकि हमने दूसरा एक्शन परफॉर्म करने के लिए थोड़ा गैप लिया। तो हैविंग सोल्ड माई कार, मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए। आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म में, आई गिव मनी टू माई फ्रेंड, इस तरह हैविंग सोल्ड माई कार, आई गिव मनी टू माई फ्रेंड। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है। देखिए तीसरा एग्जांपल, वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया। तो यहाँ पर मेरे द्वारा पहला एक्शन किया गया वीडियो रिकॉर्ड करने का, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा। मेरा जो पहला यानी कि सब्जेक्ट का जो पहला एक्शन है, पहला जो काम है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा, और दूसरा वाला ये जो है हमारा सेंटेंस में रहेगा। अब देखिए वीडियो रिकॉर्ड करके, तो हैविंग रिकॉर्डेड वीडियो, हैविंग रिकॉर्डेड, यहां पर आ भी लगा सकते हैं, हैविंग रिकॉर्डेड अ वीडियो, मैंने इसे यूट्यूब पर कॉमा, फिर मैंने इसे यूट्यूब पर अपलोड किया। तो आई अपलोडेड इट, लिख सकते हैं इट ऑन यूट्यूब। तो हैविंग रिकॉर्डेड अ वीडियो, आई अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। तो मेरे द्वारा पहला एक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने का हुआ, और दूसरा एक्शन हुआ इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने का। तो कहने का मतलब यह है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में जब सब्जेक्ट सेम रहता है तो वहां पर थोड़ा गैप रहता है, और गैप करने के बाद दूसरा काम जैसे ही शुरू होता है तो जो पहला वाला काम रहेगा, जो पहला एक्शन रहेगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल में रहेगा, और दूसरा वाला टेंस के अनुसार रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे लेवल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा लेवल हमारा ये था कि जब सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे। तो चलिए गाइज इसको भी हम सीख लेते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने सेकंड यूज में। यहाँ पर यह होगा कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो अलग अलग रहेगा और एक्शन दोनों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्शन पहले होगा उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। कैसे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैविंग प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसका ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा। देखिए कैसे, बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमने नाचना गाना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक है बच्चों और दूसरा है हमने। तो यहाँ पर देखिए पहला एक्शन बच्चों के द्वारा किया गया, यानी कि उनके स्कूल जाने के बाद हमने नाचना गाना शुरू किया। तो जो एक्शन पहले किया गया है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। तो यहाँ पर इसकी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बच्चे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रेन। फिर देखिए हैविंग V3, तो स्कूल जाने के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा हैविंग, और जाना हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा हैविंग गॉन, द चिल्ड्रन हैविंग गॉन। फिर स्कूल, टू स्कूल, फिर कॉमा, फिर हमने थोड़ा समय लिया और हमने नाचना गाना तब शुरू किया। तो वी स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग। ये देखिए, द चिल्ड्रन हैविंग गॉन टू स्कूल, वी स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमने नाचना गाना शुरू किया। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमने थोड़ा गैप लिया, थोड़ा समय लिया, उसके बाद हमने नाचना गाना शुरू कर दिया। तो यहां पर दो सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहला चिल्ड्रन इसमें और इसमें हम है वी। तो इसमें पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तब बीच में हैविंग V3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टीचर के पढ़ाने के बाद मैंने अपनी नोटबुक बंद कर ली। तो यहां पर पहला एक्शन टीचर के द्वारा हुआ, तो यहां पर हो जाएगा द टीचर, सब्जेक्ट है ये द टीचर। उसके बाद हैविंग टॉट, द टीचर हैविंग टॉट। फिर हमने क्या किया, कॉमा लगाया, थोड़ा समय लिया, मैंने अपनी नोटबुक बंद कर ली। तो आई क्लोज्ड माई नोटबुक। ये देखिए
द टीचर हैविंग टॉट आई क्लोज्ड माई नोटबुक। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब हमारा सब्जेक्ट दो दो हो और दोनों का एक्शन दिखाया जाए तो जो पहला एक्शन होगा वो वाला एक्शन जो है सब्जेक्ट के बाद हैविंग भी3 से लिखेंगे और फिर कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हमने पहला पॉइंट सीखा कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही रहेगा और दूसरा नियम हमने ये सीखा कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग दिखाया जाएगा। तो हमने दोनों का यूज करना यहाँ पर सीख लिया। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। सो गाइस हम आ चुके हैं हैविंग बीन प्लस भी3 प्लस सेंटेंस को लेकर। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में लिखा रहेगा और पैसिव वॉइस में जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डांट खाए जाने के बाद उसने अपना होमवर्क पूरा किया। तो यहाँ पर देखिए पहले डांट खाया उसने, तो ये वाला हमारा पैसिव वॉइस में, क्योंकि खाए जाने के बाद हैविंग बीन डांट खाना होता है स्कॉल्डेड, हैविंग बीन स्कॉल्डेड कॉमा उसने अपना होमवर्क किया, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। इस तरह तो देखिए ये वाला हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में है और ये पैसिव वॉइस में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट मेरे द्वारा देखे जाने के बाद उसने मुझे बुलाया। तो यहाँ पर मेरे द्वारा यहाँ पर हो जाएगा हैविंग बीन सीन बाय मी कॉमा मेरे द्वारा देखे जाने के बाद उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। इस तरह हैविंग बीन सीन बाय मी ही कॉल्ड मी, मेरे देखे जाने के बाद उसने मुझे बुलाया। तो इस तरह हमने हैविंग बीन प्लस भी3 का यूज करना सीख लिया। तो हैविंग बीन प्लस भी3 जो है पैसिव वॉइस में रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम बीइंग का यूज किस तरह करते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने लास्ट वाले चैप्टर में। देखिए यहाँ पर बीइंग प्लस भी3 प्लस सेंटेंस का यूज किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में टीचर के द्वारा डांटे जा रहे होने की वजह से, तो यहाँ पर जो बीइंग रहता है इसका मतलब होता है वजह से, के कारण से, वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पर टीचर के द्वारा डांटे जा रहे होने की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग डांटना होता है स्कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कॉल्डेड, बीइंग स्कॉल्डेड बाय द टीचर। ये पहला पार्ट हमारा हो गया, मैंने स्कूल छोड़ दिया, आई लेफ्ट द स्कूल, या हम कह सकते हैं कि आई लेफ्ट गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाना छोड़ दिया। नेक्स्ट चाइनीज में लिखे जा रहे होने की वजह से मैं उस ईमेल को नहीं पढ़ सका। तो यहाँ पर देखिए चाइनीज में लिखे जा रहे होने की वजह से, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग के बाद बीइंग रिटेन इन चाइनीज उसके बाद कॉमा आई कुड नॉट या कुडंट, आई कुडंट रेड, मतलब आई कुडंट रीड द ईमेल। इस तरह बीइंग रिटेन इन चाइनीज आई कुडंट रीड द ईमेल, मैं ईमेल नहीं पढ़ सका। चाइनीज में लिखे जा रहे होने की वजह से मैं इसे नहीं पढ़ सका या उस ईमेल को नहीं पढ़ सका। तो गाइज आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना सीख लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।